ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक ज़बरदस्त प्रसंग, जीव 3 इंच का हथियार। तो इसको जाने एक प्रसंग के माध्यम से। बहुत ही सुंदर प्रसंग। ये प्रसंग नहीं श्रवण किया तो कुछ नहीं। और बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। फिर श्रवण करें। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वो बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखिए, मालिक ने लुकमान को परीक्षा के लिए बुलाया क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, तो बुद्धिमानी का उसका आकलन होना था। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। देखिए, वो मालिक का गुलाम भी था, तो उसकी बुद्धिमानी आकी जाएगी। अगर वास्तव में इम्तिहान में पास हो जाए तो गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी, ये शर्त रखी गई। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। एक बकरा काटने के लिए कहा गया। जो उस बकरे में बढ़िया हिस्सा हो उसे ले आओ। देखिए, लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया? लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। देखिए, जीभ की उस बुद्धिमान लुकमान ने जीभ की तारीफ़ी की मालिक से। तो मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे ले आओ। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड ये प्रसंग है और इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, यहाँ वो बात है। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। देखिए, वही जीभ जो पहले लाया था, फिर वही उसी जीभ को लाकर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। देखिए, यही जीव प्रेम भी दिखाती है, झगड़ा भी कराती है। तो कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीव ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है
जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है। देखिए, 3 इंच की जीभ 6 फीट के आदमी को मार सकती है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। देखिए, जो वाणी का वरदान है वो इस 84 लाख योनियों में मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। जो महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, जो सारा संसार जानता है, वो भी वाणी के गलत प्रयोग का ही कारण था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। जो लुकमान गुलाम था मालिक का, उसको इन बातों से आज़ादी मिल गई। अब इसकी शिक्षा को सेवन करें। इससे क्या शिक्षा मिल रही है? प्रेमियों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है और अच्छा होना ही चाहिए। एक ये ग्रंथ श्री समता प्रकाश में अमर वाणी में सतगुरुदेव मंगत राम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं। एक वाणी को श्रवण करें तो एक ही वाणी में सारा हल निकल जाएगा उस जीव की वाणी का। मीठा सबसे बोलिए, रखिए सब से तो नारायण सर्वज्ञ है, रमिया सबके नीत। मीठा सबसे बोलिए, रखिए सब से तो नारायण सर्वज्ञ है, रमिया सबके नीत। देखिए, नारायण सबसे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, रखिए सबसे हित। सबसे मीठा बोलिए, ये ग्रंथ श्री समता प्रकाश में अमर वाणी के द्वारा सतगुरुदेव मंगत राम जी महाराज बता रहे हैं कि मीठा सबसे बोलिए और सबसे प्रेम रखिए, रखिए सबसे हित। नारायण सर्वज्ञ हैं, रमिया सबके नीत। हर किसी के वो नारायण विराजमान हैं और सबके अंदर सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। देखिए, ये भी गुरुदेव की वाणी है। ये संदेश दे रही है कि वो नारायण हर देह में विराजमान है, सब में रमे हुए हैं
और वो इसलिए अपनी वाणी को शुद्ध करिए, मीठा करिए। ये इतना तो हम कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, तो एक कितना लोग खुश होंगे। देखिए, एक मालिक ने उसकी गुलामी को छुड़वा दिया और वो आज़ाद कर दिया उसे। तो ऐसी आज़ादी सबको मिल सकती है, और उससे जब वाणी शुद्ध होगी, आप मीठा बोलेंगे, तो सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। बस इस प्रसंग से थोड़ी यही सीख लें, तो आज आपका जीवन सफल हो सकता है और आप से हर व्यक्ति प्रेम करेगा, क्योंकि आपकी वाणी में मीठापन होगा और सबके अंदर वो नारायण, वो प्रभु रोम रोम में रमत स्वामी, वो प्रभु श्री राम हर रोम रोम में निवास कर रहे हैं। तो अपनी कम से कम अपनी वाणी को तो हम साफ करें और एक अच्छी वाणी बोलें, मीठी वाणी बोलें, जिससे लोग प्रसन्न हों। इतना तो अपने स्वभाव में हम ला सकते हैं। तो ऐसा जो गुरुदेव ने बताया है उसको समझें, और जब अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आपसे सभी प्यार करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। क्या पता कोई बंदा चल पड़े, अपना वाणी को सही कर ले, तो कितने लोग और भी उसको देख के खुश होंगे और चलने की कोशिश करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।